आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आज के समय में डिजिटल समय में काफी फ्रॉड भी बढ़ चुका है। जैसे जैसे आपको सुविधाएं बहुत ही आसान होती जा रही हैं, वैसे वैसे फ्रॉड के नए नए तरीके भी देखने को मिल रहे हैं। इसको देखते हुए एक स्क्रीनशॉट काफी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि साइबर क्राइम सेल हजरतगंज लिखा हुआ है और यहाँ पे एक स्टैंप लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंप लगा हुआ है। सबसे नीचे की साइड आप आएंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे सिग्नेचर भी है। और हालांकि इस अलर्ट में बताया गया है, देखिए एक अलर्ट है, पेंशन धारकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के बारे में आप सभी लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप एक खुद पेंशनर हैं या फिर आपके घर में कोई भी सदस्य पेंशनर है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के एक और भी अपडेट है जो कि इसी वीडियो में हम जानेंगे। यहाँ पे ईपीएफओ के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसको लेकर के। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि साइबर अपराधियों का पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका आजमा लिया है, इन्होंने ढूंढ लिया है। देखिए यहाँ बताया गया है कि आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल किया जा रहा है। उनके पास पेंशन धारकों का पूरा डेटा, जैसे कि नियुक्ति का दिनांक यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट अवेलेबल रह रहा है, आपका पीपीओ नंबर रह रहा है, इसके साथ साथ आधार कार्ड का जो नंबर है वो है, अस्थायी पता आपको ने क्या अपडेट किया है वो है, ईमेल आईडी और आपका जो भी पैसा आपको मिलता है मंथली वो भी डेटा इनके पास पहले से अवेलेबल रह रहा है। नॉमिनी का डिटेल भी पहले से अवेलेबल रह रहा है। बात करेंगे कैसे इनके पास ये डेटा आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसके बारे में बात किया गया है कि ये सारे जानकारी के साथ आपको कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारक को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वे पेंशन निदेशालय से बोल रहे हैं, वे पेंशन धारकों का डेटा बताते हुए उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आए हुए ओटीपी साझा कर देते हैं तो जालसाजों को पेंशन धारक के बैंक खाते का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है। तत्पश्चात वे पेंशन धारक के खाते में जमा समस्त राशि को तुरंत दूसरे फर्जी बैंक या वॉलेट में स्थानांतरण कर देते, ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर हो सकती है, एक नए तरीके का फ्रॉड हो चुका है। हालांकि अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि मेरा सारा डिटेल तो भैया मैंने बक्से में बंद करके रखा है, तो ये इनके पास कैसे डिटेल पहुंच रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कि ऑनलाइन काफी सारे ऐसे फर्जी कंसल्टेंट के नाम से लोग घूमते रहते हैं कि अगर आप नीचे कमेंट करोगे ना कि मुझे अब पैसा निकालना है या फिर मैं एक पेंशनर हूँ या फिर मेरा केवाईसी नहीं अपडेट हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि मैं कंसल्टेंसी चलाता हूँ, एक कंसल्टेंट हूँ, और आपसे डेटा ले लेंगे, आपका यूएन नंबर लेंगे, पासवर्ड लेंगे, उसके बाद से लॉगिन करने के बाद जितना भी डेटा है वो कैप्चर कर लेते हैं और आपको दिलासा दिलाते हैं कि हम आपका पेंशन निकलवा देंगे, हम आपका पीएफ निकाल देंगे और आपका केवाईसी अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे इतने रुपए दे दो, मैं आपका केवाईसी है वो भी अपडेट करवा दूंगा। और इस जालसाज में फंस के काफ़ी लोग ये सारे डिटेल उनको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद से आपका सारा डिटेल वो इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में पहले तो आपसे पैसा ऐंठते ही हैं, केवाईसी के नाम पे, पैसा निकालने के नाम पे या पेंशन करेक्शन करने के नाम पे, अलग अलग नाम पे करेक्शन पैसा ऐंठते हैं और बाद में कुछ टाइम बाद आपको वो लोग ही कॉल करते हैं या फिर करवाते हैं कि आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो अपडेट करना है, आप अपना ओटीपी दे दीजिए। और ये ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों के नाम खराब कर जाते हैं। तो आप लोगों को इन लोगों से सचेत रहना है। आपको जानकारी केवल और केवल उन लोगों को ही देनी है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल हो हो सके तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पे जाके ही करवाएं। अगर आपको जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाना है तो आप सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं, खुद से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी को भी ओटीपी शेयर नहीं करना है जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करते समय। हाँ, सीएससी सेंटर पे जरूरत पड़ती है तो उनको दे सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कहाँ पे ओटीपी लग रहा है। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, बताया गया है कि इसलिए जागरूक रहें। पेंशन निदेशालय कभी भी किसी पेंशन धारक को उनका जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए कॉल नहीं करता और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करता है। हालांकि यहाँ पे जो लाइन है भले ही सही होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट ईपीएफओ ने एक और पोस्ट जारी किया है
जिसको आपको जरूर जान लेना है। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट ईपीएफओ ने जारी किया है जिसमें बताया है कि एक सकारात्मक पहल है और यहाँ बताया गया है पुराने जीवन प्रमाण पत्रों को अपडेट करने का प्रयास किया जा रहा है ईपीएफ ऑफिस के द्वारा। भले ही ईपीएफ ऑफिस के द्वारा आपका मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन नहीं दिया जा रहा है या फिर आपकी मांगों को नहीं रखा जा रहा है, लेकिन जो भी पेंशन मिल रहा है ईपीएफओ ने काफ़ी सारी कहानी यहाँ पे पोस्ट शेयर की है और बताए है कि हम एक तरीके से अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के तहत हमने काफ़ी ऐसे पेंशनर जो कि पहले उनको या तो पैसा मिल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई है या फिर उनका जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं था, इसकी वजह से उनका पेंशन बंद हो गया है। हम लोग डायरेक्ट उनसे कॉल कर रहे हैं और उनका पेंशन और का जो भी डिटेल है प्रमाण पत्र है वो अपडेट करवा रहे हैं। उनका जितना भी बकाया पैसा है हम दे रहे हैं। काफ़ी कहानियां तो मैंने ऐसी भी पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ है कि पेंशनर को पता ही नहीं है कि उसको पेंशन बननी चाहिए और वो उसने अभी अप्लाई किया ही नहीं था, उसको भी हम पेंशन देने का प्रयास कर रहे हैं और जितना भी बकाया है वो दे रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ पेंशनर ऐसे हैं कि जिनको पहले पेंशन मिल रही थी लेकिन बाद में उनके जाने के बाद उनकी जो फैमिली है वो एलिजिबल है पेंशन के लिए, लेकिन उनको चूंकि प्रोसेस पता नहीं है इसलिए वो अपना पेंशन नहीं ले रहे हैं, अपने हक का पेंशन, जिसको दिलाने का प्रयास ईपीएफ ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको बताने का मेन पर्पज ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि भैया हम कभी भी आपको पेंशन दिलाने के लिए या जीवन प्रमाण पत्र के लिए कॉल नहीं करते हैं, तो आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है कि भैया कहीं ना कहीं हो सकता है ईपीएफ ऑफिस से कॉल आया हो, तो आपको वेरीफाई करने के बाद ही कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। हो सके तो आप अपने पीएफ ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट है ईपीएफओ ने काफ़ी लंबा चौड़ा पोस्ट जारी किया है। अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कॉल आपके लिए फर्जी हो सकती है और कौन सी कॉल आपके लिए रियल है, आपको पैसा देने के लिए कॉल कर रही है, जैसा कि इस पोस्ट में बताया गया है। तो ये पोस्ट वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इस पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो पाएगी कि इस पोस्ट में और भी क्या डिटेल बताया गया है, ईपीएफओ के द्वारा किन कैसे कैसे लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, किस किस तरीके को यूज करते हुए पैसे दिए जा रहे हैं उनके बाकी यहाँ पे इस पोस्ट में लास्ट में यही लिखा हुआ है कि कृपया यह जानकारी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा करें, शेयर करें। तो हमने भी शेयर किया है आपके साथ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए आप अपने जान पहचान के लोगों को बचा सकते हैं, वो इस वीडियो को उन तक शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक के ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।